इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आपको बताना है कि इन राज्यों में से किसे पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार को। बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है इन देशों में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी, भारत में। भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों का सही उत्तर पहले से अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। आपको बताना है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1989 ईस्वी को जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आपको बताना है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। आपको बताना है दोस्तों कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा नया आयोग बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके वर्तमान यानी कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो आप लोग इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वो देश दोस्तों विकसित कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। जैसा कि आपको ऊपर बता दिया गया है कि दोस्तों नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो योजना आयोग के पदन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र को दोस्तों वो तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी के मिश्रित है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा,
मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? आपको बताना है कि इनमें से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो देश में बिहार का जो सब्जी के उत्पादन में स्थान है वो दूसरा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यानी कि आपको बताना है कि इन देशों में से किस देश का जो है भारत से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। तो वो है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जैसा कि दोस्तों आपको ऊपर भी बता ही दिया गया है कि बिहार राज्य को जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, बिहार के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने कब लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1907 में जो है जमशेदपुर में लौह अयस्क के कारखाने लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, जो कि है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, निम्नांकित में कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो दोस्तों अमेरिका जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था का देश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस में दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत दोस्तों है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1983 में। 1983 ईस्वी में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है दोस्तों आपका बेरोजगारी है दोस्तों, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित में से कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश अपना ही देश है, यानी कि भारत, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आपको बताना है दोस्तों भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी के बीच होने वाला प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया जो दोस्तों है वो सभी वर्गों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। आपको बताना है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर लोक कल्याण पर दिया जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध आपका है दीर्घकाल से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। बिहार एक राज्य है, आपको बताना है कि बिहार एक राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि प्रधान, कृषि प्रधान राज्य है बिहार आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ये कहा है कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। बिहार में किस प्रकार की फसलें उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खाद्य फसलें एवं व्यावसायिक, ये दोनों फसलें दोस्तों बिहार राज्य में उत्पादित की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी वर्ष की थी? यानी कि आपको बताना है कब से कब तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2007 से 2012 तक आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड जो संबंधित है दोस्तों वो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 41। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? आपको बताना है इन उद्देश्यों में से भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों दोस्तों जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये है दोस्तों आपके प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है वो सामाजिक संरचना का अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों दोस्तों सामाजिक संरचना का अंग है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है, तो वो देश विकसित कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक ये तीनों है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आपको बताना है कि गैर आर्थिक कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं दोस्तों गैर आर्थिक कारक में सम्मिलित होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आपको बताना है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यातायात एवं संचार। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों दोस्तों आपके बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। चलिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, आपको बताना है एक अर्थव्यवस्था का सृजन किन संसाधनों से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। तो आप लोग अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।